नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। सऊदी अरब, यूएई, इराक और कतर जैसे देशों से आने वाले गैस टैंकरों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य ही सबसे छोटा और सस्ता रास्ता है। इसके बाधित होने से एलपीजी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा। ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह खोलने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से पिछले 47 दिनों से ज़्यादा से ये मार्ग लगभग बंद पड़ा था। दुनिया का लगभग 20% तेल और भारी मात्रा में एलपीजी इसी संकीर्ण रास्ते से होकर गुजरता है। जब ये मार्ग बंद हुआ तो भारत जैसे देशों के लिए गैस और तेल की आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया। शुक्रवार को ईरान द्वारा इस जलमार्ग को फिर से खोलने की आधिकारिक घोषणा के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आएगी। देखिए, भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। सऊदी अरब हो, यूएई, इराक और कतर जैसे देशों से आने वाले गैस टैंकरों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य ही सबसे छोटा और सस्ता रास्ता है। और ये मार्ग बंद होने के कारण न केवल आपूर्ति में देरी हुई, बल्कि रिफाइनरियों और वितरकों को कम स्टॉक के साथ काम करना पड़ा। एलपीजी की किल्लत होने पर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए थे। होर्मुज के खुलने से तुरंत गैस के दाम में कटौती होगी, ऐसी संभावना नहीं है। देखिए, इसका कारण यह है कि भले ही होर्मुज खुल गया हो, लेकिन एलपीजी सप्लाई जल्दी ही युद्ध पूर्व स्तर पर नहीं आएगी। इसका कारण है कतर के रास लफान स्थित प्रमुख गैस उत्पादन केंद्र पर ईरान द्वारा किए गए हमले। इन हमलों ने कतर की कुल 17% एलएनजी निर्यात क्षमता को पूरी तरह से ठप कर दिया है। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत में 3 से 5 साल का समय लग सकता है, जिसका मतलब है कि वैश्विक बाजार में हर साल लगभग 1.25 करोड़ टन एलएनजी की भारी कमी बनी रहेगी। कतर से भारत सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस आयात करता है। होर्मुज फिर से खोलना महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए ये आप जान लीजिए। होर्मुज के खोलने से वैश्विक ऊर्जा परिवहन पर दबाव कम होगा, शिपिंग मार्ग अब सामान्य हो सकेंगे, यात्रा समय जो है घटेगा और बीमा लागत में भी कमी आने की उम्मीद है। वैकल्पिक मार्गों के कारण जो अतिरिक्त खर्च बढ़ गया था वो भी कम हो जाएगा। इससे भारत की ऊर्जा कंपनियों की आयात लागत कम होगी और घरेलू ईंधन कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। भारतीय आयातकों को फिर से ज्यादा विकल्प मिलेंगे, वहीं विखाड़ी देशों के व्यापक समूह से खरीदारी कर सकेंगे और बेहतर शर्तों पर सौदे भी कर पाएंगे।